कामधेनु को पाने की लालच में विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के साथ शत्रुता पैदा करके बहुत दुखी थे। अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा के तप में चले गए। वहीं उनको हविष्पत, मधुष्पत, दृढ़नेत्र और महारथ नाम के 4 पुत्र हुए, जो सत्य और धर्म के तत्पर रहते थे। 1000 वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें सच्चा राजर्षि कहा। विश्वामित्र मन ही मन लज्जित हुए कि इतनी तपस्या करने के बाद देवता उन्हें सिर्फ राजर्षि समझते हैं, इसलिए वे और अधिक तपस्या करने लगे। उसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी जितेंद्रीय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि उनके मन में अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक जाने की इच्छा प्रकट हुई है और वो इस इच्छा को पूरी करने के लिए कौन सा यज्ञ कर सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने साफ इनकार कर दिया कि यह असंभव है। तब राजा त्रिशंकु उनके 100 पुत्रों के पास गए, जो दक्षिण दिशा में तप कर रहे थे। त्रिशंकु की बात सुनकर वे क्रोधित हो गए। कहा कि जब महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया है तो हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। तब राजा त्रिशंकु ने कहा, यदि आप लोग भी मना करेंगे तब मैं किसी और की शरण में जाऊंगा। महर्षि के पुत्रों ने कुपित होकर उन्हें चांडाल होने का शाप दे दिया। त्रिशंकु को चांडाल रूप में देखकर उनके साथ आए मंत्री और पुरवासी उनको छोड़कर भाग गए। तब दुखी त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र की शरण में आए और त्रिशंकु की दयनीय हालत देखकर विश्वामित्र के हृदय में करुणा भर आई। उन्होंने त्रिशंकु से कहा कि आप इस चांडाल शरीर के रूप में ही स्वर्गलोक जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने अपने पुत्रों से यज्ञ करने की व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ ही वशिष्ठ के पुत्रों सहित अन्य ऋषि मुनि को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। सिर्फ महोदय ऋषि और वशिष्ठ के 100 पुत्रों ने आने से मना कर दिया। तब अपने तपोबल से क्रोधित विश्वामित्र ने उनको नष्ट कर दिया। उन्हें वहां उपस्थित ऋषि मुनि से कहा कि त्रिशंकु एक धर्मात्मा और दानी राजा है। वो सशरीर स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, जिसको महर्षि वशिष्ठ ने इनकार कर दिया और उनके पुत्रों ने उन्हें चांडाल बना दिया। सब ब्राह्मण और महर्षि विश्वामित्र के क्रोध का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए विधिवत यज्ञ संपूर्ण किया गया और बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करके महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए देवताओं का आवाहन किया, परंतु देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। वहां पहुंचने पर इंद्र क्रोध से भर गए और उन्हें वापस भेज दिया। तब विश्वामित्र ने नए सप्तऋषि और की सृष्टि की और नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण किया और नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ कर दी। तब देवता और ऋषि समुदाय घबराकर विश्वामित्र से बोले, त्रिशंकु अपने गुरु से शापित हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। तब विश्वामित्र ने विनम्रता से कहा, मैंने उन्हें स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा ली है, उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। मेरे द्वारा बनाई सभी वस्तुएं वैसी बनी रहें और त्रिशंकु सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त करें। आप सब इस बात का अनुमोदन करें कि ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ उनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र कृतार्थ और यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करेंगे। उसके बाद विश्वामित्र ने दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चले गए पुष्कर में, और वह फल फूल का भोजन करके दुर्जय तपस्या करने लगे। उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे, परंतु इंद्र ने यज्ञ पशु को चुरा लिया। पुरोहित ने कहा कि जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर पाता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं, अतः आप पशु की खोज करें या किसी पुरुष पशु को खरीद कर लाएं। विभिन्न देशों और नगरों और आश्रमों में खोजने के बाद अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे ऋचिक मुनि का दर्शन किया और उनसे अपने एक पुत्र को 1 लाख गौवें लेकर पशु बनाने के लिए बेचने के लिए कहा, ताकि उनका यज्ञ पूर्ण हो सकेगा। तो ऋचिक मुनि ने अपना ज्येष्ठ पुत्र देने से मना कर दिया और उनकी पत्नी ने छोटे पुत्र को देने से इनकार कर दिया। तब मझले पुत्र शुनशेप ने स्वयं राजा के साथ चलने के लिए कहा। राजा ने ऋषि को बदले में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा रत्नों का
ढेर और लाखों गायें दी। राजा शूनशेप के साथ पुष्कर में विश्राम के लिए रुके। भूख प्यास से आतुर दीन शूनशेप अपने मामा विश्वामित्र की गोद में जाकर गिर पड़ा और विनती की कि विश्वामित्र उनके रक्षक बनकर ऐसा कुछ उपाय करे कि राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाए और शूनशेप भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक को जाएं। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से शूनशेप की जगह जाने को कहा। उनके मना करने पर क्रोधित विश्वामित्र ने उन्हें शाप दे दिया और शूनशेप को बताया कि जब उसे कुश एक पवित्र बंधन से बांधकर लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया जाएगा, तब शूनशेप इंद्र और विष्णु की स्तुति करेगा। शूनशेप ने ऐसा ही किया और इंद्र ने प्रसन्न होकर शूनशेप को दीर्घायु प्रदान की और राजा अम्बरीश को भी बहुत गुण संपन्न उत्तम फल दिया। जब पुष्कर में तपस्या करते विश्वामित्र के 1000 वर्ष पूरे हो गए, तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। तब ब्रह्मा जी देवताओं सहित आकर उनसे कहा कि वह आप अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हैं। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। एक दिन परम सुंदरी अप्सरा मेनका वहां आई, जिससे मोहित होकर विश्वामित्र ने 1000 वर्ष तपस्या नहीं की। इस पश्चाताप से वह दुखी हो गए और मेनका को मधुर वचनों द्वारा विदा किया और उत्तर पर्वत हिमवान पर दुर्जय तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि का पद प्रदान किया। ब्रह्मर्षि का पद पाने के लिए जितेंद्रिय होने के लिए पुनः घोर तपस्या करने लगे। इंद्र ने रंभा अप्सरा को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। क्रोध में इंद्र की चाल जानकर विश्वामित्र ने रंभा को 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहने का शाप दे दिया। अपने क्रोध पर काबू न रखने के कारण विश्वामित्र दुखी हुए और उनकी तपस्या भंग हो गई थी। अब उत्तर दिशा को त्याग कर वो पूर्व दिशा में और कठिन तपस्या करने लगे। पूर्व दिशा में 1000 वर्षों तक मौन व्रत धारण करके दुष्कर तपस्या में लगे रहे और 1000 पूरे होने पर व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने वाले ही थे कि तभी इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने भोजन मांग लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना भोजन दे दिया। फिर मौन व्रत रखते हुए बिना सांस लिए पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। उनके मस्तक से धुआं निकलने लगा। सारी दिशाएं धूम्र से आच्छादित होने लगी। तब ब्रह्मा जी देवताओं सहित विश्वामित्र के पास आए और बोले, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तब प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने मांगा कि ओंकार व षट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। क्षत्रिय वेद और ब्रह्म वेद के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे कहें कि मैं ब्राह्मण हो गया हूँ। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। इस प्रकार शतानंद जी ने महर्षि वाल्मीकि के महान तेज का वर्णन कर राजा जनक सहित श्री राम लक्ष्मण के समक्ष सुनाया।